भाई की शिफ्टिंग पे हम भाई की हेल्प क्यों नहीं करवाने गए, भाई को पहला खाना क्यों नहीं दिया हमने, भाई का घर देखने क्यों नहीं गए, भाई के घर की मुबारकबाद देने क्यों नहीं गए हम, क्या हम भाई से जलते हैं? इस सारे सवालों के जवाब ना इस वीडियो में आपको मिलेंगे। जरा देख लें, जरा देख लें, आगे पूरी देख लें। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से हम भी बिल्कुल ठीक हैं और खैर खैरियत से हैं। इस वक्त शाम का टाइम हो रहा है और पिछले 2 दिन से ना भी मैं आप लोगों के कमेंट पढ़ रही हूँ कि आप लोगों ने भी किस तरह के कमेंट किए। लास्ट वीडियो मैंने डाली थी कि भाई यहाँ से शिफ्टिंग कर रहे हैं और हमारा आप लोगों को दिखाने का मकसद यही था कि हम आप लोगों के साथ शेयर करें कि भाई की शिफ्टिंग कहाँ तक पहुँची है, कहाँ तक नहीं पहुँची है, या आप अपने घर में कब शिफ्ट कर रहे हैं। और आप लोगों के ना उस पर इतने ज़्यादा कोई कमेंट थे ना, अच्छे कमेंट वालों ने अच्छे कमेंट भी किए हैं, लेकिन जहाँ तक बुरे कमेंट नहीं, हमारे बारे में रह लोग क्या थी, वो क्या बहाने बना रहे थे कि हम क्यों नहीं गए। मेन मसला ये है कि हम सामान में हेल्प क्यों नहीं कराई, एक तो दूसरा हम खाना लेके क्यों नहीं गए। आप लोगों को मैंने उस दिन वजह भी बताई थी कि फिरोज गए हुए थे इम्पोर्टेंट काम से, तो आप लोगों ने उस बात का कोई उल्टा ही मतलब निकाल लिया। और हाँ कि ये तो बैठ के कमाई खाता है, ठीक है, कि इस बंदे का क्या काम, ये मुल्तान निकल गया बहाने से। तो मैं इनको आप लोगों की सोच हम चेक कर रहे हैं कि कैसे कैसी सोच है। और जहाँ तक शिफ्टिंग का सवाल है वो तो हमने आप लोगों को पहले बताया था कि भाई ना रोज़ आना ही ना, डेली जब वो आते जाते रहते थे न्यू घर में चक्कर उनका लगता है, तो थोड़ा थोड़ा सामान करके वो पहले ही ले गए थे, तो थोड़ा बहुत रह गया था तो वो उस दिन लेके गए। लेकिन आप लोगों ने कहा कि ना आप नहीं गए, उनकी हेल्प नहीं किए, काम चोरी करके भाई बैठ गए। मेरा भी कहा, फिरोज़ का भी कहा कि जो है ना उसका कौन सा इंपॉर्टेंट काम आ गया था जो वो चला गया मुल्तान, और मैं भी काम चोरी करके बैठ गई हूँ। तो आप लोगों की एक तो ये था और इसके अलावा बहुत सारे भी ऐसे कि पहला खाना तो तुम लेके लाने वाले थे, ये भी था। हाँ, हमने ये भी कहा था कि ना इंशाल्लाह भाई के घर शिफ्ट होने के बाद ना हम उनको जो है दावत देंगे, पहला खाना खिलाएंगे। हम अपनी बात से नहीं मुकरते, हमने कहा था, बिल्कुल कहा था, लेकिन कुछ मजबूरियाँ हैं तो वो भी इंशाल्लाह आप लोगों को बताते हैं। सबसे पहला बात ये था कि मैं उस दिन कहाँ था, मैं उस वक्त मुल्तान चला गया था उस दिन। ये भी नहीं कि हम अपनी तरफ से सफाई दे रहे हैं, जवाब देना ज़रूरी है क्योंकि आप लोगों के ना आप लोग आहिस्ता आहिस्ता सवाल बढ़ जाते हैं कि भाई हमने एक सवाल किया था, इन लोगों ने जवाब नहीं दिया, तो उससे खींच दूस के दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरी से होती है, यानी वो बंदों को बोलने का मौका मिल जाता है। तो सिर्फ इसी वजह से आप लोगों को हम जवाब दे रहे हैं, बाकी ये नहीं है कि हमने आप लोगों को भाई कुछ लोग ज्यादा जो बोलने वाले होते हैं ना, हाँ, बोलने वाले, हमने उनको सिर्फ जवाब देना है, बाकी हमारा कोई ऐसा सरोकार नहीं है इससे। अच्छा, सबसे पहला सवाल क्या था कि मैं क्यों गया मुल्तान। हम रात को प्लान करके सोए थे कि हमने कल भाई का सामान उठवाना है। बेगम का प्लान नहीं, सिर्फ मेरा था ये कि मैं जाऊंगा, व्लॉग भी बनाऊंगा और भाई का सामान भी शिफ्ट करवाऊंगा। बेगम तो वैसे भी नहीं जा सकती क्योंकि हानिया का इसको पिक करना होता है, कैरी यहाँ छोड़ती है तो दरवाजा खोलना होता है, तो फिर हानिया को वो 2 बजे आती है, कैरी हानिया वो बैठी है जी बच्ची। अच्छा, दूसरी बात मैं क्या करने गया था, कैमरा जरा मेरी तरफ करो ना, फिर मैं जवाब दे पाऊंगा। सबसे पहले बताएं आप मुल्तान क्या ऐसा इम्पोर्टेंट काम था जो आप मुल्तान चले गए? लोग कह रहे थे कि मुझे ऐसा क्या काम पड़ गया, तो मैं बताता हूँ आपको, मेरा सिर्फ यूट्यूब से ही ये नहीं। अच्छा, लोग ये भी कहते हैं कि आपका क्या काम पड़ गया, आप तो खाते ही यूट्यूब की कमाई हो हर वक्त। ये गलत बात है, मेरा चैनल आप सर्च करो नजर नहीं आएगा आपको, ठीक है। मैंने 3 महीने से व्लॉग भी नहीं डाला हुआ। हाँ, बहुत अर्सा हो गया, मैंने 3 महीने से व्लॉग भी नहीं डाला हुआ मैं अपने चैनल। मेरे ख्याल में आपकी सिस्टर की शादी हुई थी, उस टाइम अगर कोई एक आध डाला हो तो डाला हो। गए थे जब हम मिंटू फैमिली के साथ गए थे, तब लास्ट व्लॉग 3 महीने के बाद था। अच्छा, पहले था। तो अब यहाँ पे मैं आपको जवाब देना चलूँ कि सिर्फ यही काम, अब हम सिर्फ यूट्यूब पे डिपेंड होके बैठ जाए ना भाई साहब, तो फिर हमारा घर चल गया। ठीक है, मैं बल्कि पोलाइटली जवाब दे रहा हूँ आप लोगों को। सोचने वाले तो पता नहीं क्या ही सोच लेते हैं, सोचने वाले सरोकार नहीं है, मसला ही नहीं है, नो पंगा, नो मतलब कोई बात ही नहीं है ऐसी, ठीक है, कोई ऐसी बात नहीं है, आप जो सोच रहे हैं आप सोचें। तो मेरा एक छोटा सा काम है वहाँ पे, वो मतलब अभी मैंने शुरू ही किया है, लेकिन मैं रिवील नहीं करना अभी वो, ठीक है, जो भी काम है पार्टनरशिप पे है, जो भी है। बहरहाल मैं आपको स्क्रीनशॉट यहाँ पे लगा के दे रहा हूँ। मैंने भाई को मैसेज किया था कि कल जब भी आपका वो ट्रॉला आए या जो भी ट्रक है, जो भी रिक्शा है, तो आपने मुझे बता देना है, मैं पहुँच जाऊँगा, मैं आपकी हेल्प करवा दूंगा, ब्लॉग बन जाएगा, फिर हम सारा कुछ सामान भी शिफ्ट करवा देंगे हम आपका, ठीक है। तो उससे ये हुआ कि मुझे सुबह सुबह कॉल आती है 9 बजे कि आप जो है ना वो वहाँ निकलो, मतलब आप पहुँचो मुल्तान अपने काम पे। ना जाता तो उससे मेरा जो है ना वो लॉस हो सकता था उसमें, ठीक है। तो उस वजह से फिर मैं जो है ना वो मुल्तान चला गया था। तो ये था, अब वहाँ जाना भी जरूरी था बहुत ज्यादा। बेगम फिर यूं नहीं जा सकी, बेगम ने हानिया को पिक करना था इस गेट से, कैरी से, ठीक है। दूसरी बात ये,
फिरदौस भाई के साथ आप मेरी चैट देख सकते हैं। वेडनेसडे की रात को मैंने 11 बजे कहा था उसको कि मैसेज करके कहा था ओके 11 तक मैं आपके पास पहुंच जाऊंगा। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। गौर से देखें, ज़रा गौर से देखें। अगर मेरा मूड ना होता जाने वाला तो ये मैं उसको बड़ा लिखता। आप ज़रा ये सोचें। अच्छा, फिर भाई ने भी कहा ओके, तो फिर मैं सुबह वो फिर थर्सडे की सुबह को वो सामान लेके चला गया था। तो भाई ने मुझे कहा था कि आप कहाँ पे हैं, पहुँचे नहीं। तो फिर मैंने उसको ये कहा था कि मैं मुल्तान गया हुआ हूँ। एक तो ये सोहान के ऐड आ जाते हैं यार। अच्छा, तो फिर मैंने उसको ये कहा था कि मैं मुल्तान चला गया हूँ, ये मैंने उसको वॉइस में कहा था। रही बात यूट्यूब के खाने वाले की, तो ऐसी कोई बात नहीं है। मेरा चैनल बंद पड़ा है, आप देख सकती हैं। ठीक है, पैसा किसी को कौड़ा नहीं होता। अगर हम दोनों पे व्लॉग बनाए ना तो हमारे पैसे डबल हो सकते हैं, लेकिन वो बंद पड़ा है। उस चैनल पे कोई मसला भी नहीं है, वो बंद पड़ा है। लेकिन वो बस हमने वैसे ही टाइम ही नहीं होता डबल। मैं सारा दिन जो है ना वो मोबाइल पे काम करते रहता हूँ। मेरा काम था तो मैं इमरजेंसी में वहाँ चला गया था। बाकी बात है बेगम की, तो बेगम नहीं जा सकी क्योंकि हानिया को इसने पिक करना होता है कैरी से। ठीक है, और मैंने तो आप लोगों को कहा भी था कि हानिया जैसे आती है ना मैं वहाँ जाऊँगी, लेकिन जब हानिया आई तो मैंने वहाँ पे पता किया तो भाई भाभी वहाँ से जा चुके थे। मैंने कहा अब तो वैसे ही चले गए तो पीछे से जाने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। हाँ, अगर पहले चल जाती 1-2 घंटा पहले तो फिर होता है, तो इसी वजह से भी मैं भी नहीं जा सकी। दूसरा सवाल क्या था कि आप लोग, चलो आप हेल्प नहीं कराई आपने, लेकिन आपने फर्स्ट खाने का कहा था उनको, पहला खाना आपकी तरफ से होगा, वो क्यों नहीं दिया आपने? मैं बताता हूँ आपको। यहाँ पे आओ, वो कहते हैं कि ना, यहाँ पे आओ, सवारी दिखाएं हमारी सवारी दिखाएं कहाँ गई। कोई बंदा देख ले, अगर किसी की हैं आंखें तो वो देखे ना कि हमारी कोई गाड़ी यहाँ पे पराडो खड़ी है, यहाँ पे फॉर्च्यूनर खड़ा है, यहाँ पे हमारी मेहरान कार छोटी खड़ी है। ये छोटी कार पे हम काम करते हैं बाहर का, और बड़ी गाड़ी हमारी लॉन्ग रूट के लिए यूज़ होती हैं। देखें जी कहाँ है हमारी गाड़ी। हमने जब भाई शिफ्ट हुआ था, भाई की शिफ्ट होने की रात को ही मेरी गाड़ी बिक गई थी। और ये हमने अपनी गाड़ी जो किया वाली थी वो सेल कर दी। ठीक है, अब आपको हमारे ब्लॉग में कहीं नजर आए तो फिर आप हम पे बोतान लगा सकते हैं कि यार वो तो आपके पास फिर आ गई, वो आपको अब नहीं दिखेगी गाड़ी, वो सेल हो चुकी है। वो कब सेल हुई? जब भाई शिफ्ट हुआ और वो वाली शाम को सेल हुई वो गाड़ी। मैंने पाक व्हील पे ऐड लगाया हुआ था, तो वो मुल्तान से कस्टमर आए और वो लेके चले गए। अब मैंने ऐड लगाया था तो बेचने के मूड से लगाया था ना, मैं उनको ये तो नहीं कह सकता था कि भाई मेरा बेचने का मूड नहीं है, आप 2 दिन बाद आना। वो कहते हैं जब अच्छा ग्राहक मिल जाए और अच्छी डील शील हो रही है, प्राइस में हो जब अच्छी, तो गाड़ी तो बेचनी पड़ती है। मेरी गाड़ी बिक गई, मेरी बाइक भी बिक गई। बाइक अगर आपको वो फिर वाली मेरे ब्लॉग में आपको नजर आ जाए तो फिर भी आप मेरे पे जो ना लगा सकते हैं कि वो आप ये बाइक तो है आपकी, ये तो छुपा के खड़े हैं आप। अब वो वाली बाइक, वो वाली गाड़ी अगर मेरे ब्लॉग में कहीं दिख गई आपको, पूरी जिंदगी की बात कर रहा हूँ, चैलेंज दे रहा हूँ, 5 साल अगले 10 साल भी देख लो तो फिर बोलना। बंदे की मजबूरियां होती हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे लोग बातें कर देते हैं, सोचते नहीं है बंदे की मजबूरी हो सकती है। अब मैं बंदा बड़ा हूँ, अब मैंने दोस्तों से गाड़ी मांगी है, अब दोस्तों को मैं देता था लेकिन दोस्त नहीं दे रहे भाई, सीधी सी बात है। 2 दिन से हम घर बैठे हैं। ठीक है, मैं तो चले वैसे भी घर की आदमी, लेडीज का कोई काम नहीं होता, लेकिन मेरे हस्बैंड का काम होता है बाहर। लेकिन 2 दिन से ये घर बैठे हैं, जिस दिन से भाई शिफ्ट हुआ उस दिन से मैं तो घर बोर हो रहा हूँ। ये यहाँ पे लगा के या कभी अंदर जाता हूँ कभी बाहर आता हूँ। मैं तो नहीं है इनके दोस्त और फैमिलीज में कुछ गाड़ियां हैं, हमारे दोस्त मसरूफ हैं, सब मसरूफ हैं। बहनोई की है, बहनोई लाहौर गया हुआ है। हाँ, वो लाहौर है। और 2 दोस्त है मेरे, 2 दोस्त जो है ना वो किसी शादी में गए हुए हैं, वो भी मसरूफ हैं। ये 2 दिन हमारे ऐसे सिर्फ इनसे बहाने बनवा लो जिनका दिमाग नेगेटिव है। मैं सबकी बात नहीं कर रहा, मैं नेगेटिविटी की बात कर रहा हूँ। इनसे बहाने बनवा लो, बातें करवा लो, काम कोई ना करवाओ इनसे। कहते हैं ना कुछ लोग होते तमाशबीन। तमाशबीन, ये वो एक आजकल ड्रामा चला हुआ है शर पसंद। ये शर पसंद में से लोग होते हैं। अच्छा, कहाँ है हमारी गाड़ी? बताओ कहाँ है गाड़ी, कहाँ है? जरा यहाँ 1 मिनट, यहाँ देखें, यहाँ देखें, आपको नजर आ रही है? जब भी मैं चैलेंज देता हूँ, जब भी आपको मेरे व्लॉग में नजर आए तो वहीं पे आपने मेरा व्लॉग देखना बंद कर देना है। जब भी ये गाड़ी मेरे आपको व्लॉग में दिखे, मेरी वही वाली पुरानी किया पिकांटो और ये वाली बाइक दिखे जो यहाँ पे खड़ी होती थी। हमारे पास कुछ भी नहीं है, मैं तो गाड़ी ढूंढने के चक्रों में हुआ आजकल। तो ठीक है, गाड़ी हमारे पास सवारी ना, मोटरसाइकिल ना, गाड़ी कुछ भी नहीं था। मैंने आज भाई को कहा था कि आज शाम का खाना मेरी तरफ से होगा। रुको, मैं सारे सबूत के साथ बात करूंगा। मैं ऐसे बात करने वाला बंदा, एक तो ऐड यार मुसलमान गेम में लगा लेता है। ये फिरदौस भाई है ऊपर, रुकें, ये मैसेज चेक करें। ये मैंने क्या कहा था भाई को कि अस्सलाम वालेकुम। यार ऐड क्यों आ जाते हैं? यहाँ पे ये चेक करते हैं। मैंने फिरदौस भाई को मैसेज किया है, आज 1:30 बजे किया, शाम का खाना लेकर आपकी तरफ हम पहुँचेंगे। गाड़ी मांगी है कि किसी से, वो अगर दे देगा तो, वरना हम 2-3 चक्कर लगा चुके होते अगर हमारी गाड़ी होती तो।
वो ठीक भी है, हमने इसलिए ये उनको मैसेज कहा। आप पढ़ सकते हो। अच्छा, हाँ। फिर मैंने मजबूर हो के उसको शाम का मैसेज क्या किया, ये अभी थोड़ी देर पहले की बात है कि गाड़ी नहीं मिली यार, कल कल गाड़ी फ्री होगी, दोस्त की बात कर रहा हूँ यार, एक मिनट, तैयार होकर बैठे हैं 2 घंटे से, कुछ कर लो खाने का। फिर मैंने उसको ये भी भेजा कि मेरी गाड़ी नहीं है, देखो जी बिल्कुल। और ये बताने का मकसद भी ये नहीं है कि हम अपने भाई ये को तैयार कुछ होके खड़ी है, देखो ये इसने मेरे से को किया हुआ है, ये रेडी तैयार होके होके खड़ी खड़ी है, हूँ, प्रेस हर मैं भी चीज़ तैयार मेरे होके खड़ा हूँ, अंदर मेरे पड़ी है। कपड़े भी आप देख सकते हैं, बच्चे भी तैयार होके खड़े हैं, ये देखो ये इसने बाल बांधे हुए हैं बड़े प्यार से, ये भी तैयार होके खड़ी है, इतनी खुश होकर लेकिन खड़ी थी कि आज बातें हम करने चाचू वाले के घर जा रहे हैं। बाज ही नहीं आते। हाँ, लेकिन आज भी हमारी मजबूरी यही बनी कि इनके फ्रेंड्स जो थे बिजी थे, उनकी सवारी हमें मिली नहीं, और यहाँ तक कि हमारी बुरी किस्मत की हमने रेंट पे गाड़ी करवाई तो रेंट वाले भी आज हमें नहीं मिले। वो रेंट- कहते हैं कि हमें एक दिन पहले क्यों नहीं बताया। लेकिन बस ये है कि आप लोगों को क्या है, आप लोग तो बोल देते हैं, सामने वाले की मजबूरी को ही नहीं देखते कि अगला किस हालात में है या उनकी क्या मजबूरियाँ हैं जो वो नहीं छोड़ जा दें, पाया। बस क्या ही कह सकते हैं, बस हमने आप लोगों को हम अपनी फैमिली समझते हैं तो फिर मैंने वजाहतें पेश की, बिल्कुल। वरना मुझे कोई ज़रूरत नहीं है किसी बंदे को वजाहत पेश करने की। हाँ। ठीक है, जो बंदे हमारे नेगेटिव बोलते हैं वो हमारा व्लॉग देखना छोड़ दें, हमें हाँ, घंटा हमने- फर्क नहीं पड़ता इससे। हमने आप लोगों को कोई ज़बरदस्ती नहीं की है, देखना है देखें, शौक से देखें। जो और शर्पसंद इतना लोग हैं, ही मैं बुरा सिर्फ लगता है। उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो हमारे साथ बिल्कुल ठीक हैं, जो हमें प्यार करते हैं, जो हमारा व्लॉग पसंद करते हैं, जो हमारी मजबूरी समझते हैं, वो तो हम भाई हम तो उनसे प्यार करते हैं। यहाँ पे देखें, मेरे दोस्तों को मैंने मैसेज किया आज गाड़ी के लिए, ये चेक करो जी, मैंने कहा मुझे गाड़ी चाहिए दिन में, तो दोस्त मुझे क्या जवाब दे रहा है, 3:30 बजे की बात आई है, यहाँ दिखाओ ना, टाइम दिखाओ। दोस्त मुझे 3 बजे का कह रहा है कि 3 बजे उसकी गाड़ी फ्री है, आप दूसरे दोस्त से रब्ता कर लो, मैं वही हूँ, बहुत देर हो जाएगी। ठीक है, मैंने कहा मैं रेंट की गाड़ी देखता हूँ। यहाँ पे मैंने कहा तुम भी बिजी हो और वो दूसरा दोस्त भी बिजी है, तो रास्ता इसका यही है कि मैं रेंट की गाड़ी देखूँ। ठीक है, तो ये 3:30 बजे की बात है और आज हम सुबह से तैयार होकर बैठे हुए हैं। 6 बजे तक वेट किया है सबका। ये सबके मैसेज जो है ना वो लास्ट में यही है कि आज हम बिजी हैं, गाड़ी आपको नहीं मिल सकती। हाँ। तो जो कमेंट्स करने वाले हैं उनको अब अगर दलाइल पेश करने बैठ जाएं तो फिर तो सारी रात गुजर तो वही बात होगी कि हीर कौन था और रांझा कौन था। ठीक है, ऐसे ही है। तो दूसरे बंदे को ये बेवकूफ समझते हैं, दूसरे बंदे को ये समझते हैं कि जैसे इन लोगों का खुद का माइंड है ना वो जेलसपन वाला, दूसरे को समझते हैं कि ये जेलस होता होगा। फिर मैं क्यों होने लगा भाई, 1 कनाल का घर है मेरा यहाँ पे, 1 कनाल का भाई अल्लाह, हमने और जो भाई का इतना है जी, बड़ा प्यारा घर बनाया है। भाई का है जी 10 मरले का, तो मैं क्यों चलूंगा भाई उससे। हाँ, मेरे पास भी चांस था, मैं भी शहर में शिफ्ट हो सकता था और अभी मेरा पड़ा लिया हुआ है वहाँ पे, घर बना सकता हूँ वहाँ पे, लेकिन अभी मुझे बनाने की जरूरत नहीं है। क्या रहे में लोगों की बातें हैं, छोड़ो, कोई सवाल नहीं है। बस ये है कि कोई दिल ऐसी बात जलाने नहीं वाली है, होती ब्लॉग हैं। खत्म कर दो, वैसे भी मजीद दिमाग खराब ना हो जाए मेरा, तो आप जरा इसको मुकाओ। बस बातें सबकी नहीं कह रहे, 100 में से कोई 5-6 बंदे या 8-10 बंदे ऐसे होते हैं जो ऐसी ऐसी बातें करते ना कि सामने वाले का दिल जल जाए, और सामने वाले का क्या बल्कि अगर कोई और बंदा भी पड़ रहा है ना उसका भी दिल जल जाए। तो कुछ लोग ऐसी बातें करते हैं, तो प्लीज़ खुदारा ना किया करें जब तक आप लोगों को पता नहीं है कि सामने वाला किस प्रॉब्लम में है या किस वो जो है परेशानी में है। ठीक है, क्या उसकी मजबूरी है जो वो नहीं जा पाया, या किसी भी हवाले से, सिर्फ भाई का हवाला नहीं है कि हम भाई के घर नहीं जा पाए, या कोई भी हवाला होना, आप लोग बस ऐसी ना इधर देखा ना इधर देखा शुरू हो जाते हैं, तो बहुत बुरा लगता है। हम तो आपको अपनी फैमिली समझते हैं, ठीक है, रूटीन्स वगैरह जो भी होती है सब लोग आप लोगों से शेयर करते हैं, लेकिन आप लोगों के जब ऐसे ऐसे कमेंट्स कुछ लोगों के पढ़ते हैं ना तो काफ़ी बुरा लगता है। जैसे कि अभी हमारी मजबूरी थी, हम नहीं जा पाए, और बहुत सारे हम लोगों ने भाई आप लोगों को बताए हैं कि हम क्यों नहीं जा पाए, क्या रीज़न था, 2 दिन हो गए और इसी वजह से हम नहीं जा पाए। इंशाल्लाह जैसे हमारा कुछ बनता है तो हम इंशाल्लाह जाएंगे, उनको मुबारकबाद भी देंगे, उनका जो दावत बनता है, डिनर बनता है हमारी तरफ से, वो भी हमारी तरफ से होगा। लेकिन खुदारा आप लोग ना ऐसे कमेंट ना किया करें, पहले देख लिया करें सामने वाले की क्या मजबूरी है। और अभी भी हमारा दिल नहीं था कि आप लोगों को ना ऐसे जवाब दें, या किसी का भी अगर दिल दुखा हो तो माजरत, हमारा ये कोई इरादा नहीं है आप लोगों का दिल दुखाने का। ठीक है, आप लोग फिर भी हमारी फैमिली हैं, और इस व्लॉग को भी यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद है आप लोगों को आपके जवाब मिल गए होंगे, तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।